वेलकम टू सरका स्टडी। आप सभी का स्वागत है मेरे सरका स्टडी चैनल में। आज है 20 मई 2020। 20 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं आज इसमें हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कुछ 19 मई की घटनाएं। 1922 सोवियत संघ में पोनिया युवा संगठन की स्थापना हुई थी। 1950 में न्यू जर्सी के दक्षिण अम्बोलिया में बंदरगाह में पाकिस्तान के विस्फोटक के लिए निर्धारित युद्धों में से बार्जन शहर को तबाह कर दिया था। 1950 में मिस्र ने घोषणा की कि सुएज नहर इजरायली जहाज़ों और बेरजियों के लिए बंद की गई है। 1959 में उत्तरी वियतनामी सेना समूह 559 स्थापित करती है, जिसका जिम्मेदारी ये निर्धारित करना था कि दक्षिण वियतनाम की आपूर्ति लाइनों को कैसे बनाए रखा जाए। 1961 में आसाम के सिलचर रेलवे स्टेशन पर 11 बंगाली लोग मारे गए जब बंगाल प्रदर्शनकारियों ने बंगाली भाषा आंदोलन में बंगाली भाषा की राज्य मान्यता की मांग की गई थी। 2010 भारत सरकार 34 दिनों में चले आ रहे थेजिस पेंडम की नीलामी से 67,718.95 करोड़ रुपये का शुल्क मिलाना तय हो गया था। 1950 मिस एयर 408 पेरिस से कोहिमा यात्रा करते समय भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 1971 मंगल जांच कार्यक्रम मंगल 2 सोवियत संघ द्वारा शुरू किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट पेज। 18 मई को कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्मदिन। भारत सरकार 34 दिनों से आज चले गए बता दिया। सॉरी फ्रेंड्स। 1891 आधुनिक तुर्की के निर्माता कलाम अतातुर्क का जन्म हुआ था। 1913 में भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म हुआ था। 1934 में अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखक में से एक स्कॉटिन बॉन्ड का जन्म हुआ था। अब देखते हैं 19 मई को किन व्यक्तियों का निधन हुआ था। 1904 में टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी का टाटा निधन हुआ था। 1979 हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ था। 1996 में प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री तथा तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन का निधन हुआ था। 1997 में भारत के रंगमंच अभिनेता निर्देशक और नाटककार सुनवार मित्रा का निधन हुआ था। 2008 में भारतीय नाटककार और रंगमंच कृमि विजय तेंदुलकर का निधन हुआ था। 2010 में दुनिया की पहली ATM ऑटो टेलर मशीन के आविष्कार स्कॉटिंग जॉन शेफर्ड ब्राउन का निधन हुआ था। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बॉक्सबॉल। क्वेश्चन नंबर 1 बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी के जूते ऑनलाइन नीलामी में रिकॉर्ड $5,60,000 में बिके हैं। माइकल जॉर्डन। ये माइकल जॉर्डन के जूते ये थे। नोट देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ कुछ नोट। बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के जूते ऑनलाइन नीलामी में रिकॉर्ड $5,60,000 की बिक्री के हैं। एयर जॉर्डन नाम से कंपनी ने उनके लिए ये खास तौर पर बनाया। माइकल जॉर्डन ने ये जूते अपने पहले सीजन में शिकागो बुल्स की तरफ से खेलते हुए पहने थे। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, ऐसे ही मेरे
आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय बताएं, जिससे मुझे भी उत्साह मेरे कोई भी कमी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान कल्याण योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। यह है भारत, और भारत में ये छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, और इसका नाम बदल कर नया रायपुर कर दिया है। छत्तीसगढ़ की बॉर्डर किसके से शेयर करते हैं? छत्तीसगढ़ करते हैं उड़ीसा के साथ में, एक मध्य प्रदेश के साथ में, एक झारखंड के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में। ये छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कुछ इफेक्ट उनके बॉर्डर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत बाल और मृत कुपोषण से हुई है? इसका राइट आंसर 68%। नोट देख लेते हैं, इंडिया स्टेट लेवल के लेसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2000 के बाद 5 वर्ष से कम आयु के 68% बच्चों की मौत बाल और मातृ कुपोषण से हुई है, जबकि 83% नवजात की मौत जन्म के समय कम वजन के कारण हुई थी या हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुरक्षित करने के लिए आई फील्ड न्यू ब्रेसलेट विकसित किया है? इसका राइट आंसर इटली। इटली बात देख लेते हैं, इटली कहाँ पर है? ये हमारा प्यारा भारत, और प्यारा भारत से इतनी दूर है हमारा इटली। देखते हैं इटली से जुड़ा हुआ कुछ इफेक्ट। इटली देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील्ड न्यू ब्रेसलेट विकसित किया। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करता है, जिससे दूसरे ब्रेसलेट से नज़दीक आने का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, AITA ने अंकित रैना और दिग्विजय शर्मा को किस पुरस्कार के लिए नामांकित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है अर्जुन पुरस्कार। देख लेते हैं इसे नोट। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ AITA ने अंकित रैना और दिग्विजय शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने की घोषणा की, जबकि पूर्व डेविस कप कोच नंदन बाल के नाम की सिफारिश ध्यानचंद पुरस्कार के लिए करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को किस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? इसका राइट आंसर है बेटन अवार्ड। नोट देख लेते हैं। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को हाल ही में बेटन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। सिख समूह एक वैश्विक संगठन है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस शहर में स्थित एडवांस मेमोरियल्स एंड प्रोफेसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाले शोधकर्ताओं ने हल्के कार्बन फॉर्म वाली बैक्टीरिया को विकसित किया है? इसका राइट आंसर है भोपाल। देख लेंगे भोपाल से कुछ फैक्ट। भोपाल में स्थित एडवांस मेमोरियल एंड प्रोफेसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाले शोधकर्ताओं ने हल्के कार्बन फॉर्म वाली बैटरी को विकसित किया है, जो लेड एसिड बैटरी में लेड
ग्रेड को बदलने की क्षमता रखती है। कार्बन फॉर्म बनाने में आसान है, गैर वैसेले और लगातार प्रभावी है। सामग्री का उपयोग कृमि सिंक, वैद्युत चुंबकीय परिक्षेचन और अन्य अनुप्रयोगों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। कार्बन फॉर्म बैटरी में एक लंबा जीवन चक्र होता है और इसे उन्नत बैटरी की 1/3 लागत से बनाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पहला तटरक्षक अपतपिस घसीट पोत का नाम बताइए। इसका राइट आंसर है ICGS सचेत। 16 मई को ही था, राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी, 2 उनकी, एक है इसमें से वही। सचेत पहला तटरक्षक अपतपिस घसीट पोत है और तटरक्षक आपातीय घसीट पोत CGOPV परियोजना के तहत 5 जहाज़ों में से एक है। CGOPV परियोजना के तहत सभी 5 जहाज़ 105 मीटर लंबे हैं और 2350 टन का भार उठा सकते हैं। इन जहाज़ों को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्माण किया गया है और इसे आधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। ये भारतीय समुद्री इतिहास में पहली बार है कि किसी जहाज को डिजिटल माध्यम से चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 से जो कुछ फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, किसने इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है? इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू उन्नत विज्ञान अनुसंधान केंद्र। आज देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कोई फैक्ट है नोट। जवाहरलाल नेहरू उन्नत विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने मधुमेह के रोग को नियंत्रण इंसुलिन प्रदान करने के लिए इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोन अग्लनशील प्रोटीन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है। हाइड्रोजेल को बायो एडिटिव्स का उपयोग करके विकसित किया गया है। जेल का पहली बार चूहों में सफल परीक्षण किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, WIPO के नव युक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। इसका राइट आंसर डैरेन तांग। नोट, हाल ही में डैरेन तांग को WIPO के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। डैरेन तांग सिंगापुर देश के हैं। इस संगठन का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 11, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इस टाइम पे बेंजामिन नेतन्याहू। ये है बेंजामिन नेतन्याहू। नोट, इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार चुने गए हैं। इन्होंने प्रतिद्वंद्वी बेनी गैंट्स से डील की है। इस डील में नेतन्याहू आने वाले 18 महीनों के लिए PM होंगे, जबकि बेनी गैंट्स रक्षा मंत्री होंगे। 18 महीने के बाद यह पद अपने
अपने पद की अदला बदली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश ने सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है? इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड ने। हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के लगभग समान ग्रह की खोज की है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का सुपर अर्थ नाम दिया है। ये पृथ्वी से लगभग 111 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बताएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले बेल आइकन आप पहुँचे आपके पास में। और इस वीडियो का PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे।